इलाहाबाद उपचुनाव में प्रचार का अंतिम चरण है और इस अंतिम चरण में बीजेपी जेजेपी के तमाम नेता ताकत झोंक रहे हैं। इस वक्त उपचुनाव को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के चुनाव प्रभारी, इलाहाबाद चुनाव प्रभारी सुभाष बराला जी हैं। बराला जी, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और कितने कॉन्फिडेंट बीजेपी जेजेपी? आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक मतदाता से किस प्रकार से संपर्क करे, हमारे उम्मीदवार और हमारे सब नेता आज किस प्रकार से हर गांव में जाकर के वोट की अपील करें, इस योजना पर काम हम लोगों का चल रहा है। और आज हमारे उम्मीदवार भी और हमारे पार्टी के सब सीनियर नेता, खास करके सिरसा जिला के, ये सब लोग वोटों की अपील के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। अंतिम दिनों में कौन कौन से स्टार प्रचारक आएंगे? मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तय हो गए हैं, डिप्टी सीएम ने भी आना है, कोई अभी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई है? नहीं, अभी सीएम डिप्टी सीएम के हमने कार्यक्रम अभी तय किए नहीं हैं अभी, क्योंकि चुनाव प्रचार जो जो आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार का भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं का और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका बैठ करके कोई इस प्रकार का कार्यक्रम बनेगा, योजना बनेगी, तो उसके आधार पे उनके कार्यक्रम हम तय करेंगे। लेकिन अभी तक इस प्रकार की योजना हमने बनाई नहीं है। तो ये तय है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए? नहीं, वही मैंने बताया, अभी हमने बैठ करके तय किया नहीं है। हाँ, विचार सब तरह के आ रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग तय करेंगे कि भविष्य में किन किन को हमने इस चुनाव मैदान में उतारना है। क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति लग रही है? आईएनएलडी बहुत कॉन्फिडेंट है। अभय चौटाला कहते हैं कि हम जीत जाएंगे ये चुनाव, जैसे पहले जीतते आए, ये चुनाव जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो इलाहाबाद की क्षेत्र की जनता है, उसने बहुत साल से सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं की है। और सत्ता में भागीदारी के बाद जिस प्रकार के काम होते हैं, गली मोहल्ले की जो काम है, गली पक्की करनी है, उसमें पानी की समस्या होती है, पीने के पानी की सप्लाई है, कहीं बिजली की समस्या, इस प्रकार के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं विधानसभा क्षेत्र के, उसकी जनता के, वो काम उनके ठीक प्रकार से हों। इसलिए मुझे लगता है कि इलाहाबाद की जनता ये चाह रही है कि उनका अपना नुमाइंदा जो सत्ता पक्ष के साथ रह करके और ये सारे काम करवा सके। इसलिए मुझे लगता है कि मन जनता का ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिता करके भेजेंगे। आईएनएलडी के नेता कहते हैं कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ये लोग। देखिए, सपने तो सब लोग देखते हैं, और जब 2014 का 2019 का विधानसभा का चुनाव था, ये आईएनएलडी के लोग भी सपने देखते थे। और जब 2019 का चुनाव आया तो केवल एकमात्र सीट आईएनएलडी जीत करके गई थी, वो भी कहते थे हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। अब मैं पिछले दिनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की एक स्टेटमेंट सुन रहा था। वो कह रहे थे कि आप हमें इलाहाबाद का चुनाव जितवा दीजिए, हम देश की राजनीति का रुख मोड़ देंगे। अब बातें तो वो भी कह रहे हैं। क्या लगता है कुछ बदलेगा इलाहाबाद अगर वो चुनाव जीतते हैं? तो ऐसी जो बातें वो कर रहे हैं, कुछ बदलाव होगा इस चुनाव का? देखिए, वो तो पहले भी विधायक थे ना। अब विधायक अभय सिंह चौटाला थे, आईएनएलडी के विधायक थे। जब विधायक रहते उन्होंने कुछ नहीं बदला। और पिछली बार उनकी पार्टी कहाँ थी और इस बार 19 के चुनाव में कहाँ है, ये तो उन्होंने खुद ही बदल दिया है। उनके कहने से तो अब कुछ बदलने वाला है नहीं। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष का ये दावा है कि बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव बीजेपी में नहीं चाहते लोग। बदलाव जो चाह रहे हैं वो कांग्रेस एक ऐसा विकल्प है। आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस को लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी है, लोग कांग्रेस को गंभीरता से लें, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई है, उस कारण से लोग कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा है, उनको उनकी पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, तो अन्य लोग किस प्रकार से लेंगे, सोचने की बात है। मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला, देखिए, मुझे लगता है अब वर्तमान समय में तीनों पार्टियां मुकाबले के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन का उम्मीदवार यानी कि जननायक जनता पार्टी, और साथ में सामने आईएनएलडी और कांग्रेस। लेकिन इन तीनों के मुकाबले में जो जनता का मूड मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता से लगातार सीधा संपर्क मेरा इतने दिन से हो रहा है, सारा फीडबैक आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। पूरे कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल तमाम मुद्दों पर सुभाष बराला ने जानकारी दी और साथ ही साथ विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर भी पलटवार किया। और सुभाष बराला का दावा है कि इलाहाबाद उपचुनाव में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा और बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार की जीत होगी। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।